और मैं समझता हूँ किसान भाइयों का जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, जिस प्रकार से खड़े होकर मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, तो चौधरी साहब भी इस बात को समझ रहे हैं और चौधरी साहब का लगातार मेरे साथ आशीर्वाद बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास लगातार जारी है। हम हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हर प्रत्याशी की आवाज़ अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रयास में आज हम मुजफ्फरनगर की हॉट सीट कहे जाने वाली बुढ़ान विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक, जो पिछले कुछ दिनों पहले भी चर्चाओं में रहे हैं एक प्रकरण को लेकर। इस समय वो मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इन पर विश्वास दिखाया है। आइए सीधा बात करते हैं। विधायक जी, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर मैदान में हो? जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष से पूरे उत्तर प्रदेश के वातावरण में बदलाव आया है, योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था में एक भारी भरकम बदलाव लाए हैं और ये बुढ़ाना विधानसभा का ये क्षेत्र बड़ा हुड़दंगी क्षेत्र समझा जाता है। यहाँ पे वर्ग विशेष समाज के लोगों की भी अधिकता है और कहीं न कहीं किसानों की भी अधिकता है। आए दिन आंदोलन भी होते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी बुढ़ाना विधानसभा का वातावरण में जो बदलाव आया है कानून व्यवस्था को लेकर, वही मुख्य मुद्दा है। और जो लगातार पिछले 50 वर्षों से जो काम नहीं हुए थे हमारी इस विधानसभा में, जिनकी अति आवश्यकता थी, वे सब काम इन 5 वर्षों में हुए हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में लगातार हम जनता के बीच में बने रहे और ऑक्सीजन की एक बार को कमी आई, लेकिन हमने पूर्ति करने का काम किया। हमने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया। आज हज़ारों सिलेंडर की भी आवश्यकता पड़े तो हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। हमने यहाँ कहीं आग वाग लग जाती थी, ईखों में आग लगती थी, हमने यहाँ एक बहुत बड़ा फायर सर्विस का सेंटर भी चालू करवा दिया है। और सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ, जो आए दिन एक साधारण लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता था, जाके अगर कहीं बाहर जाना होता था तो मुजफ्फरनगर से जाके रोडवेज बसें मिला करती थी। हमने एक रोडवेज का बस बहुत बड़ा बस अड्डा यानी कि सब डिपो हमने घोषित करवा दिया है। उसमें काम टेंडर हो चुका है, निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। अगले 2-3 महीनों में हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी किसी को जाना होगा वो इसी बस अड्डे से जाया करेगा। बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम समाज के बीच में हैं और कहीं ना कहीं किसान भाई खड़े होकर अब चुनाव लड़ा रहे हैं। विजय जी, जिस तरह से लगातार आप बता रहे हो विकास कार्य आपने कराए हैं, उन मुद्दों को लेकर आप हो, लेकिन जिस तरह से भी कुछ दिनों पहले एक प्रकरण सिसोली में हुआ है, वो पूरा चर्चाओं का विषय रहा है, चर्चा का विषय बना है। उसमें जिस तरह से वहाँ पर लोगों के जो एक तरह से दूरियां बन गई थी, उसे कैसे आप दूर पाओगे, किस तरह से उन लोगों के बीच जाओगे? मैं अभी 4 दिन पहले सिसोली गांव में 4 नुक्कड़ सभाएं करके आया हूँ और मुझे कोई भी गुरेज नहीं है। निश्चित रूप से आंदोलन चल रहा था, किसानों के अंदर, भाइयों के अंदर नाराज़गी थी और मैं तो उमेश मलिक हूँ। मेरे माताजी पिताजी ने मेरा नाम उमेश रखा, उमेश के नाम से जाना जाता था। जनता का आशीर्वाद हुआ, किसान भाइयों का आशीर्वाद हुआ, समाज का आशीर्वाद हुआ, मुझे विधायक बनने का मौका मिला। ये विधायक नाम जनता का दिया हुआ नाम है और अपने ही विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ सिसोली के अंदर हुई थी। कोई गलतफहमी भी कुछ लोगों को हो गई थी, किसी और के विरुद्ध वो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक कन्फ्यूजन के कारण से वो वारदात हुई थी। और वो सब भाई लोग आज मेरे साथ खड़े हैं और मुझे प्यार कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े होकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी आपने विधायक जी मन से बोलते हुए कहा है कि मैं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, आपसे कोई भूल पिछले 5 सालों में हुई है जिसकी वजह से आज आपको मन से इस तरह की बात कहनी पड़ रही है? नहीं, मुझे पिछले 5 वर्षों में कोई भूल भी नहीं हुई है और जानबूझ के भूल नहीं होती है। मैंने ये कहा है कि अगर कोई मेरे से पिछले दिनों त्रुटि हुई हो या किसी भाई का फ़ोन ना उठा हो या किसी का व्यक्तिगत काम ना कर पाया हूँ, उसके लिए मैं अपने समाज से कहा है कि उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए और आगे मुझे खड़े होकर चुनाव लड़ाया जाए। और ये गांव, जौन सा गांव में आप बैठे हैं बड़कता, ये तो 99% गांव भारतीय जनता पार्टी का गांव है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। विनायक जी, लगातार हम भी देख रहे हैं जिस तरह से आपको समर्थन भारी भीड़ का मिल रहा है, लोग बहुत ज़ोरों शोरों से आपका स्वागत कर रहे हैं। इस स्वागत समारोह के बीच में जिस तरह से देखा जा रहा है, जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो सिसोली गए, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक तरह से उनकी
समर्थन देने की एक तरह से घोषणा की, हालांकि वो अगले दिन अपनी बात से मुकरते नजर आए हैं कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया है। तो क्या उमेश मलिक भी वहाँ पर जाएंगे? नहीं, लगातार चौधरी साहब का आशीर्वाद बना रहता है और चौधरी साहब ने 2017 में भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और इस बार भी उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है और उनका स्पष्ट बयान भी आया है कि हम यूनियन में हैं और यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हम ना लोकदल को, ना सपा को, ना भाजपा को, किसी को समर्थन नहीं करते हैं। हम तो राजनीतिक हैं और मैं समझता हूँ किसान भाइयों का जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, जिस प्रकार से खड़े होकर मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, तो चौधरी साहब भी इस बात को समझ रहे हैं और चौधरी साहब का लगातार मेरे साथ आशीर्वाद बना हुआ है। देखिए, आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी आपने बताया कि चौधरी साहब का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, तो जनता का किस तरह का प्यार मिल रहा है और किससे उमेश मलिक अपना मुकाबला मान रहे हैं? मुकाबला मुझे लग ही नहीं रहा है, वो बहुत कन्फ्यूजन में है और पिछले 15 वर्षों से समाज के बीच में नहीं आए। 15 वर्ष पहले वो एक बार विधायक रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है सब किसान खड़े हो गए हैं, जाट समाज, सभी समाज, सारी बिरादरियाँ खड़े होकर चुनाव लड़ रहा है और हमारी वोट हर बिरादरी में वोट है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों को मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने क्षेत्र वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा, यही संदेश और यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे सबका अधिकार है वोट डालने का, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं और जिस प्रकार का पिछले 5 वर्ष का समय उनका अच्छे वातावरण के साथ गुजरा है, भविष्य में भी ऐसा ही वातावरण बना रहे, इसलिए मन लगा के खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। इंडिया प्लस न्यूज़ को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश मलिक थे, जो कानून व्यवस्था को लेकर और काफ़ी योजनाएं इन्होंने बताई हैं कि मैंने विकास कार्य करे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर मैं मैदान में हूं। अब देखने वाली बात ये होगी कितना सफल इनका मैदान में रहना और कितने जो ये योजनाएं अपनी गिनवा रहे हैं, क्या वो चुनाव में काम आएगा या किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से 700 किसानों की मौत हुई और जिस तरह से इस क्षेत्र में इनका एक तरह से विरोध भी हुआ था, अब देखने वाली बात ये होगी क्या वो विरोध खत्म कर पाएंगे उमेश मलिक और कितने सफल हो पाते हैं। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।